कल देर रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो हुआ है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूं। यह वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो प्ले करिए प्लीज। वीडियो देखकर आपके मन में कई सवाल आएंगे, लेकिन इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि यह पत्थरबाजी कोई मामूली पथराव नहीं था। यह कोई अचानक भड़की भीड़ नहीं थी। यह राष्ट्रीय राजधानी में कानून को चुनौती देने की साजिश थी, जो कल देर रात राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर नजर आई। तुर्कमान गेट पर जो हुआ वो साफ संदेश देता है कि जब कोर्ट का आदेश लागू करने पहुंची पुलिस पर पत्थर बरसाए जाएं तो यह सीधा सीधा देश की संप्रभुता पर हमला होता है। यह संप्रभुता पर हमला कैसे हुआ, पहले जरा यह वीडियो एक बार पूरा देखिए। तो तुर्कमान गेट की ये तस्वीरें, तुर्कमान गेट पर जो हुआ वो साफ संदेश देता है। संदेश यही जो हमने आपको पहले बताया कि जब कोर्ट का आदेश लागू करने पहुंची पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हो तो ये सीधा सीधा देश की संप्रभुता, देश की अखंडता पर हमला है। सवाल सीधा है कि क्या दिल्ली अब जिहादी नेटवर्क और अवैध घुसपैठियों की शरण स्थली बनती जा रही है क्या? हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी ये पुलिस। हाथ में कानून, पीठ पर संविधान और सामने पत्थरों की बरसात। पुलिस घायल है, कानून लहूलुहान है और राजधानी में खुलेआम चुनौती दी जा रही है राज्य की ताकत को। यह सिर्फ अतिक्रमण का मुद्दा नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यह सिर्फ अतिक्रमण का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है यह देखा गया है कि भीड़ अचानक मजहबी रंग ले लेती है, नारे बदल जाते हैं और पत्थर तैयार मिलते हैं। यह वही पैटर्न है जो शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, कुरेजी और अब तुर्कमान गेट में सामने दिख रहा है। सवाल पूछना जरूरी है कि क्या ये वही इलाके हैं जहां अवैध घुसपैठ सबसे ज्यादा बढ़ी है? क्या यही वो पॉकेट्स हैं जहां कट्टर सोच, जिहादी सोच को पनाह मिलती है? और क्या पुलिस पर हमला करने की हिम्मत बिना किसी उकसावे के आती है? जिहादी भीड़ को यहां भी उकसाया गया, और वो भी हमास की तर्ज पर, महिलाओं और बच्चों को आगे करके। और फिर वही हुआ जो दिल्ली दंगा पार्ट 2 की स्क्रिप्ट लिखने के लिए काफी था। ये उकसावा किस कदर एक वायरल वीडियो के जरिए फैलाया गया, जरा वो वीडियो भी देखिए। बच्चा है, बच्चा चल पत्थर मारा था, लेके देख रहा था। अरे यार लेडीज आ गई, बच्चा है, बच्चा चल पत्थर मारा था, लेके देख रहा था। अरे यार लेडीज आ गई, बच्चा है, बच्चा चल पत्थर मारा था, लेके देख रहा था। अरे यार लेडीज आ गई, बच्चा है, बच्चा चल पत्थर मारा था, लेके देख रहा था। तो मस्जिद का मामला है और वहाँ की जमीन का मसला है।
इस ताल्लुक से लोगों में काफ़ी तशवीश भी है, गुस्सा भी है और यकदम कुछ फैसला दिया गया है जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ की बातें जो हैं सुननी चाहिए और इस सिलसिले में आज सब लोग आए थे मेरे पास बात करने के लिए। मैंने उनकी बात को सुना है और मंडे को 2 बजे मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ उस जगह को भी देखूँगा और इस ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू वहाँ पर होगी। इस कमेटी मेंबर कि किस तरीके से जब पुलिस इन पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ी तो हमास की तर्ज पर बच्चों और महिलाओं को आगे कर दिया गया। कहानी यही नहीं रुकती है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि इमाम बुखारी पहले ही ये कह रहा था कि आक्रोश है। आक्रोश किस बात का? अतिक्रमण किया है, अवैध अतिक्रमण किया है तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई हो भी किसके लिए, किसके आदेश पर हो रही है? क्योंकि कोर्ट ने कहा है। तो सीधे सीधे ये चुनौती, ये पत्थर केवल पुलिस पर नहीं चले, ये हमारी न्याय प्रणाली पर चलने वाले पत्थर भी हैं। पुलिस पर हमला मतलब राष्ट्र पर हमला। और याद रखिए, पुलिस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, पुलिस कोई विचारधारा नहीं है, पुलिस भारत सरकार की वर्दी है। और जब वर्दी पर पत्थर चलते हैं तो वो पत्थर सीधे तिरंगे पर लगते हैं। और इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने पत्थर फेंका, सवाल ये है कि आखिर इनको हौसला दे कौन रहा है, कानून को डराने की ताकत कौन दे रहा है, और दिल्ली के अंदर ये नो गो एरिया किसके संरक्षण में बन रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ये पूछता है कि क्या दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान होगी या फिर ऐसे जिहादी नेटवर्क सिर बढ़ाते जाएंगे? क्या पुलिस पर हमला करने वालों को पीड़ित बताकर फिर से बचाने की कोशिश होगी? क्या मजहब की आड़ में कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर नहीं, सख्त धाराएं नहीं लगनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजधानी में शरीयत चलेगी या संविधान? याद रखिए, जो पुलिस पर पत्थर चलाएगा वो खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता है, लेकिन यहां पर ये हिम्मत अपने आप में बता रही है कि ये वो कट्टर सोच वाली जिहादी भीड़ है जो हर किसी को चुनौती दे रही है, जो हर किसी को चैलेंज कर रही है। वो हमारी कानून व्यवस्था को, वो हमारी न्याय प्रणाली को, वो हमारे संवैधानिक प्रणाली को, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की अखंडता, हर किसी को चुनौती दी जा रही है। और सवाल इसलिए भी बड़ा है, आप देखिए, आपने खुद इन तस्वीरों में देखा कि हजारों की संख्या में भीड़ आती है और पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन पकड़े कितने जाते हैं? महज 5 से 7 जिहादी। सवाल यह है कि इस पूरी की पूरी भीड़ तंत्र में क्या केवल 5 से 7 लोगों की ही पहचान हो पाई? और अगर बाकियों की पहचान नहीं हो पा रही है तो कहीं ये वो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए तो नहीं जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अस्मिता को पूरी तरह से तार-तार करने का मूड बना लिया है, मन बना लिया है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कुछ ऐसी ही स्क्रिप्ट यहां लिखी जा चुकी है। अब ऐसे में हमने हर एक परत की पड़ताल करने की सोची और इसलिए सुबह से लेकर रात तक ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी डटे रहे, लगे रहे। शाम ढलते ही मेरी सहयोगी नंदिनी शुक्ला इस पूरे इलाके में पहुंची और जब वो वहां पहुंची उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, आइए आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और जहां आज मैं मौजूद हूं ये दिल्ली का तुर्कमान इलाका है और मेरे पीछे जो मस्जिद आप देख रहे हैं उस मस्जिद का नाम है सैयद फैज़ल इलाही मस्जिद। और यहाँ पर बुधवार को जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। हालांकि बिना कुछ कहे सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो जो है यहाँ पे दिखाएं कि जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है यहाँ पे, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर अतिक्रमण हटाने आई थी, जो भी अवैध कब्जे थे वो हटाने आई थी, लेकिन उसी दौरान कुछ उपद्रवी आते हैं और दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी करना चालू कर देते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ उपद्रवियों के जो नाम है दर्ज किए हैं।
10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अज्ञात लोग जो हैं उनकी पहचान की जा रही है कि आखिरकार अचानक से जिन लोगों ने पत्थरबाजी की पुलिस पर, वो किसके इशारे पर की थी और आखिरकार कौन ये हिंसा भड़का रहा था। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह कई तरीके के जो है वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तस्वीर वायरल हो रही है। एक वीडियो जो आप सबने भी देखा होगा कि जब दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी होती है उसी दौरान एक जो शख्स की जो आवाज़ आती है वो होती है कि शाबाश मेरे शेरों। वो वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो शायद आपको भी शौक लगेगा, जैसे हम सबको शौक लगा था। जिस तरीके से अभी मैं और आपको पीछे पूरा जो एक तुर्कमान इलाका है, पत्थर वहाँ पे छोटे छोटे पड़े हुए हैं, जो खिड़कियां हैं वो टूटी हुई हैं, वो पूरा इलाका मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, हालांकि जब हिंसा ये भड़क रही थी तो मैं कहूंगी कि दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया और दिल्ली पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब जाकर के हिंसा को जो है, जो भी वहाँ पे सिचुएशन पैदा हुई उसको कंट्रोल में लिया गया था। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक गलत मैसेज की वजह से किसने दिल्ली पुलिस के ऊपर कहा था कुछ उपद्रवियों को कि जा करके पत्थरबाजी करो। आपको बता दें कि कई सारे जो है वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं कि जब दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी उस दौरान कुछ लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस मस्जिद के सामने, एक बार मैं कहूँगी कि इस पूरे मस्जिद को एक बार दिखाएगा और इसी मस्जिद को लेकर के गलत अफवाह फैलाई गई कि जो बुलडोजर आ रहा है, 30 से 32 बुलडोजर आए थे। गलत अफवाह फैलाई गई कि जो दिल्ली पुलिस आ रही है, जो भी बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है वो इस मस्जिद पे होने जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ कहा था कि हम ये मस्जिद तोड़ने नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो आसपास की जो दुकानें हैं, जो अतिक्रमण है, हम वो हटाने के लिए आ रहे हैं और मस्जिद को छुआ भी नहीं है। मस्जिद की दीवारों को मैं एक बार आपको दिखा दूं कि कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस जो एक गलत मैसेज फैलाया गया था कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो मस्जिद के लिए हो रही, लेकिन मस्जिद को छुआ भी नहीं गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ बयान आया और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर लगातार चल रहा है और लगातार जो अतिक्रमण है वो हटाए जा रहे हैं। आधे जो अवैध कब्जे थे यहाँ के, जब लोगों से मैंने बात की, जो यहाँ के लोकल थे उनसे मैंने बात की, तो उनका कहना था कि यहाँ पे जो भी मुसलमान हैं उन्होंने अपने घरों की शादियाँ कराने के लिए अवैध जो सरकारी ज़मीन थी उस पर जो है कब्जा किया हुआ था, ताकि उनके घर की शादी जो है वो आराम से हो सके। जिसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बुलडोज़र जो कार्रवाई है वो हो रही, लगातार बुलडोज़र यहाँ पे जो है चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हालांकि खड़े। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है सीआरपीएफ के जवान हो गए, दिल्ली पुलिस हो गई, भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। रास्ता बंद यहाँ पे किया गया है और जितनी भी आवाजाही यहाँ पे हो रही है, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे आ जा रही हैं, उनको दूसरा रास्ता दिया गया है। आगे चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि जिस रात ये हिंसा भड़की है, जब दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया है, वहाँ की सिचुएशन कैसी थी और अब की सिचुएशन वहाँ पे कैसी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, साथ ही मिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवानों को जो है तैनात किया गया है। क्योंकि जब यहाँ पे दिल्ली पुलिस और ये जेसीबी, आप देख सकते हैं 30 से 32 बुलडोजर आए थे, जब यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की बारी हुई थी, उसके बाद जो हिंसा भड़की गई, एक तरीके से कहूँगी कि कुछ उपद्रवी थे एक साथ आ गए और उन्होंने दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी की। अब बड़ा सवाल यहाँ पे, जहाँ यहाँ के मैंने लोकलों से भी बात की, जो यहाँ पे सनातनी लोग हैं, उनका भी कहना है कि आखिरकार ये हिंसा जानबूझकर भड़काई गई है, क्योंकि किसी ने एक गलत मैसेज पास किया था कि जो पुलिस आ रही है, जो जेसीबी आ रही है, वो इस मस्जिद को गिराने के लिए आ रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान आया वो आप सबने सुना होगा। मेरे पीछे आप पूरी ये तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि ये तस्वीर काफ़ी है, मैं कहूँगी कि जो कुछ भी हुआ है ये बताने के लिए कि ये हिंसा भड़काई गई है और एक गलत मैसेज दे करके ये सोची समझी एक साजिश है। क्योंकि जिस तरीके से मैं जब तुर्कमान इलाके के एक गलियों से मैं गुजर रही थी तो वहाँ की जो हालात थे मैंने वो देखा। खिड़कियों के जो कांच है वो टूटे हुए हैं, खिड़कियां जो हैं आधी खुली हैं आधी बंद है। तो आखिरकार सवाल ये है कि आखिरकार जो उपद्रवी थे उनको आखिरकार जगह छुपने के लिए किसने दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हज मंजिल मेरे पास है, हज मंजिल यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरी बैरिकेटिंग से जो है ये रास्ता पूरा सील किया गया है। और यहाँ पे मैं उसी जगह खड़ी हूँ जिस जगह पे उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया था बिना कुछ बोले। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के हालात दिखाती हुई, देखिए मेरे पीछे लगातार ये स्कूटी यहाँ पे लगातार ये गिरी हुई है। और ये पत्थर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो पत्थरबाजी में ये पत्थर जो है दिल्ली पुलिस को मारे गए थे, जिसमें हेड कांस्टेबल भी घायल हुए, 5 जवान हमारे घायल हुए हैं। किसी के सर पे टाके आए हैं, किसी का सर फट गया, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई। और ये इतने बड़े पत्थर आप सोच सकते हैं। और यही पत्थरबाजी करते हुए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें से एक जो शख्स की जो आवाज़ सुनाई देती है उसमें से एक आदमी कहता है कि मेरे शेरों शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं ये सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सी शाबाशी है? जो जवान हमारी रक्षा में तैनात हैं, आप उन्हीं को ये इतने बड़े पत्थर आप मार रहे हैं। ये पत्थरबाजी में आप ये देख सकते हैं कि ये पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये पत्थर यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी, ये देखिए ये पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। हालांकि ये पत्थर में मुझे कोई अभी नाम फिलहाल इतना साफ नहीं दिख रहा है। ये पत्थर आप देख सकते हैं कि ये पत्थरबाजी में ये सारे पत्थर दिल्ली पुलिस पर इस्तेमाल किए गए जब अतिक्रमण दिल्ली पुलिस हटाने के लिए आई थी। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि 10 उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो भी हैं उनकी जांच सीसीटीवी और बॉडी कैमरा के जरिए की जा रही है कि आखिरकार ये हिंसा किसने भड़काई थी। ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो कांच है, एक खिड़की का कांच टूटा हुआ है। यहाँ से लगातार 2-3 खिड़की आपको ऐसी दिखेंगी जिनके कांच टूटे हुए हैं। पीछे मैं दिखाऊंगी, पीछे घर है यहाँ पे, ये घर देखिए यहाँ से। हालांकि कहा जाता है कि इन लोगों में पर्दा बहुत होता है, एक तरीके से बुर्के में रहना होता है, पर्दा बहुत होता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो कुछ भी हमारे दिल्ली पुलिस के साथ हुआ है, उपद्रवियों को जब पनाह देना होता है तो उसमें शायद ये लोग बुर्का नहीं करते हैं, ये लोग खुलेआम जो है उपद्रवियों को जगह देते। और हालांकि वो उपद्रवी कहाँ से आए थे, किसने उनको शरण दी थी, किसने उनको अपने घर पे रखा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ देखिए आप पीछे मेरे, यहाँ पे पूरा यहाँ पे गली जो है यहाँ पे सन्नाटी है, सारी गली यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी गली यहाँ पे भारी पुलिस बल अब तैनात है। हालांकि जब ये हिंसा भड़क रही थी तब आंसू गैस के गोले जिस तरीके से छोड़े गए थे, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से जो उपद्रवी थे पत्थरबाजी कर रहे थे और वहाँ से दिल्ली पुलिस जो है आंसू गैस के जो है गोले छोड़ रही थी। यहाँ से लगातार मैं पूरा दिखाऊंगी, आप पूरा एक सिनेरियो मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक टाइम पर पूरी गली ये किस तरीके से चकाचौंध हुई होगी, लोग यहाँ पे आ जा रहे होंगे। और आज की स्थिति मैं आपको खुद यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हूँ और जो मैं अपनी आँखों से देख पा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी शॉकिंग है कि सब कुछ सन्नाटा है। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब तैनात हैं। ये सारी दुकानें जो हैं यहाँ पे बंद हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर भी बिजली के तार आप देख सकते हैं। यहाँ पे गली की मैं हालात आपको दिखा रही हूँ कि हालात देखिए आप सबसे पहले कि इस गली के हालात क्या हैं। तारें उलझी हुई हैं एक तरीके से, गली में जिस तरीके की हालत बंधी हुई है ये देखिए। वही जैसे जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई जो बिजली विभाग से भी जो लोग आते होंगे या उनको आने भी नहीं शायद नहीं दिया जाता होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हालात हैं इस गली के, आप देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पे इस समय मौजूदा स्थिति में बने हुए हैं। मेरे पीछे आप देखिए पूरा अंधेरा है और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पुलिस बल पूरी तैनात है, सीसीटीवी से की जा रही है। और यहाँ पे मैं अगर आपको नज़ारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है। और ये गली मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये गली जिस तरीके से पूरी गली सन्नाटी है, मैं आपको कहूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी गली यहाँ पे सन्नाटी। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई है और पूरा घर एक तरीके से मैं कहूँगी कि एक टाइम पे इस पूरे गली में चहल पहल रहती थी, लोगों का आना जाना रहता था, बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ पे आते थे। लेकिन आज का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार लाइन्स और ये स्कूटी ये आप देख सकते हैं। अगर मैं ये दिखाऊं कि ये स्कूटी गिरी हुई है और जब जो दंगा हुआ था उपद्रवी ने जब पत्थरबाजी की थी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के हालात हैं, ये देखिए। और ऊपर भी मैं कहूँगी कि ऊपर भी नज़ारा आपको देखना चाहिए। और ये जिस तरीके से आप ये बिजली के तार भी देख रहे हैं पूरी तरीके से उलझे हुए,
पूरा साफ एक जो मैसेज जाता है कि यहाँ पे डर से ना तो कोई बिजली विभाग का आदमी आ सकता है, ना ही कोई और इंसान यहाँ की गलियों में कदम रख सकता है, क्योंकि इन गलियों के हालात ऐसे पैदा हुए हैं। अभी मैंने आपको एक स्कूटी गिरी हुई दिखाई, आप यहाँ पे देखिए मेरे पीछे पूरा यहाँ पे जो गली है वो पूरी सन्नाटी है और भारी जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस से लेके सीआरपीएफ के जितने जवान हैं सबको यहाँ पे तैनात किया गया है। एक तरीके से हालांकि कोई एक नॉर्मल शख्स, मैं कहूँगी अपना आंखों देखा हाल की अगर मैं बात करूँ कि कोई अगर नॉर्मल शख्स यहाँ का पूरा एक जो सिनेरियो है वो देखे तो शायद वो शॉक हो जाएगा। लेकिन हालांकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो बयान है उन्होंने ये कहा कि जब हम अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे तो कुछ उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंसा भड़काई और उन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलडोज़र कार्रवाई जो है लगातार जारी है, लगातार जो है बुलडोज़र मेरे पीछे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे तोड़ी जा रही है। और ये मस्जिद में आपको दिखाऊं कि इसी मस्जिद को लेकर के जो है अफवाहें कुछ फैलाई गई कि जो दिल्ली पुलिस आ रही है वो इस मस्जिद को तोड़ने आ रही है, ये अफवाह फैलाई गई। जिसके बाद हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बार फिर आपको बताऊं कि बयान आया था कि हमने उस मस्जिद को छुआ भी नहीं है, जो अतिक्रमण था वो हम हटाने आए थे। हालांकि मैं तुर्कमान इलाके में जब मौजूद थी, मैंने यहाँ के लोकलों से भी बात की, जो यहाँ पे हिंदू लोग थे, सनातनी लोग थे, उनका कहना था कि यहाँ पे जो सरकारी ज़मीन थी यहाँ पे कुछ जिहादियों का जो है कब्ज़ा हुआ रहता था, और कब्ज़ा वो सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उस ज़मीन पर वो अपना एक तरीके से बैंकेट हॉल, मैं कहूँगी कि बैंकेट हॉल वो बनवाएं और अपने घरों की जो शादियाँ हैं वो उसमें करवाते थे। यहाँ पे अगर आप तुर्कमान इलाके में आएंगे तो मुश्किल से 10 लोग आपको मिलेंगे और 10 में से 8 लोगों का यही कहना होगा कि यहाँ पे एक तरीके से जिहादियों को ही उन्होंने देखा था, जो यहाँ पे सरकारी ज़मीन पर बार बार मना करने के बाद जो है कब्जा किए रहते थे। पीछे का माहौल मैंने आपको पूरा दिखाया, आप देख सकते हैं बुलडोज़र लगातार चल रहा है। एक भी मिनट जब तक मैंने यहाँ पे ग्राउंड से खड़े होकर मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने नहीं देखा कि ये बुलडोज़र रुका है। एक भी मिनट के लिए बुलडोज़र रोका नहीं गया। यहाँ पे 3 बुलडोज़र और पीछे और भी कई जो है सारे बुलडोज़र हैं। इससे पहले मैंने आपको वो गली दिखाई जहाँ पर उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़े थे अपने बचाव में। यहाँ आप देखिए पूरा पुलिस बल जो है वो तैनात है, मिलिट्री एरिया पूरी तरह से यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग के साथ साथ इलाके को सील कर दिया गया है। ये देखिए पूरा। अब हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये उपद्रवी कहाँ से आए थे, इनको किसने भेजा था और आखिरकार गलत मैसेज फैलाने को किसने कहा था, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आखिरकार जो उपद्रवी आए थे इसकी साजिश कब रची गई थी और इनको पनाह किसने दी थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर मैंने आपको दिखाए उनकी खिड़की टूटी हुई है, उनके कांच टूटे हुए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है और मैं खुद ये कहूँगी कि ये जाँच का विषय है कि आखिरकार इतने बड़े इलाके में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा यहाँ पे एक मॉल जैसा एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके से बिल्डिंग पूरी है, हज मंजिल यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार जो उपद्रवी उस गली से आए थे उसी गली में आखिरकार किसी ना किसी घर में कुछ जो उपद्रवी थे वो जगह लेकर रह रहे होंगे और उनको पता होगा कि यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है वो अतिक्रमण हटाने के लिए आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब आगे की क्या कार्रवाई होती है, 10 उपद्रवी जो हैं उनको हिरासत में लिया गया और बाकी सीसीटीवी कैमरे की मदद से, बॉडी कैमरा की मदद से बाकी अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है। मैं नंदिनी शुक्ला, कैमरामैन चंदन के साथ सुदर्शन न्यूज।